प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इसको कितने प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए क्या है इसका डेफिनेशन। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। समझ गए। ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। तब इस मैट्रिक्स का रैंक r होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक r होगा यदि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर ए का कम से कम एक ऐसा माइनर हो, कम से कम एक ऐसा माइनर हो जो कि वेनिश नहीं करता हो। वेनिश नहीं करने का मतलब है कि वो आपका जीरो के बराबर नहीं है। माइनर का मतलब क्या होता है, कोई एक सदस्य पकड़ते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़कर जो बचता है उसका क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट। ये नहीं करते हैं, वही माइनर कहलाता है। तो इसका रैंक r होगा यदि कम से कम एक ऐसा माइनर हो। याद रखिएगा यहाँ पर लिखे हैं कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा माइनर r हो जो कि आपका वेनिश नहीं करता हो। और ईच माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन वेनिशेस, यानी कि r से ज्यादा, r प्लस वन, r प्लस टू, इसका मतलब r प्लस वन लिखे हैं। ईच माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन वेनिश, यानी कि r प्लस वन, जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा आप ऑर्डर लीजिएगा तो वो माइनर किसके बराबर होना चाहिए, वेनिश करना चाहिए, यानी कि जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। जब r प्लस वन आपका जीरो है, r प्लस वन ऑर्डर का माइनर जीरो है, तो r प्लस टू, r प्लस थ्री सब का सब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझे। यानी कि क्या है, कोई मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इस मैट्रिक्स के रैंक r होगा यदि r ऑर्डर का कम से कम कोई एक माइनर मिल जाए जो कि वेनिश नहीं करता हो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं हो। और दूसरा, उससे ज्यादा जितना भी ऑर्डर का माइनर हो वो सब का सब क्या होना चाहिए, जीरो। समझ गए, सब का सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि दैट इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वेनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा माइनर जो कि वेनिश नहीं करता हो, यानी कि जो कि जीरो के बराबर नहीं हो। ठीक, एग्जांपल जब देखिएगा ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल से पहले आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप इसका पहले डिटरमिनेंट निकालिए। तो यदि आप इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना होगा। और इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा प्लस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। और ये भाई साहब आपका जीरो के बराबर नहीं, ये आपका जीरो के बराबर नहीं। तो ये जीरो का बराबर नहीं है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है ना। इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3। यानी कि देयरफॉर रैंक ऑफ i बराबर कितना हो गया, 3।
रैंक ऑफ आई बराबर कितना हो गया 3 यानी कि 3 हो गया। रैंक को कैसे डिनोट करते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by रो A। कैसे जिसे डिनोट करते हैं? रो A और आर ए और रैंक ऑफ ए। कैसे डिनोट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को? रो ए या आर ए या फिर रैंक ऑफ ए से डिनोट करते हैं। यानी कि इसके लिए यदि लिखा जाए तो कैसे लिखिएगा? रो आई या फिर क्या लिख दीजिएगा आर आई, यानी कि रैंक ऑफ आई। रैंक ऑफ आई इस सब का मतलब क्या हो गया? रैंक ऑफ आई। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए कुछ ये रिमार्क्स है जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। क्या है देखिए तो, द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज n। यानी कि कोई आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है नॉन सिंगुलर। समझ गए क्या बोले? आपका कोई एक मैट्रिक्स है उसका, और वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है n है, और साथ ही साथ वो मैट्रिक्स आपका क्या है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, तो वही तो उसका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा ना, तो उसका ऑर्डर ही रैंक हो जाएगा। यानी कि तब रैंक ऑफ आपका ए कितना हो जाएगा n। रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा n। यदि यही आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो रैंक कितना हो जाएगा n। और यदि सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, यही ना। यदि A आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर n का है, ऑर्डर कितना का है n का है, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि यदि A का डिटरमिनेंट आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो कभी भी उस मैट्रिक्स का रैंक n के बराबर नहीं होगा। जब भी होगा n से क्या होगा छोटा, n से क्या होगा छोटा होगा। समझ लिए? यानी कि आपका यदि सिंगुलर मैट्रिक्स रहे उसका जो ऑर्डर दिया हुआ है रैंक हमेशा उससे छोटा होगा। फिर यदि आपका कोई एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, m क्रॉस n, ऑब्वियस सी बात है यदि m और n दोनों आपका अलग अलग है तो यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक किसी भी हालत में m और n में जो भी मिनिमम हो, m और n में जो भी मिनिमम हो, मान लीजिए कि m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 4 है, तो m और n में मिनिमम कितना हुआ 3। समझ लो, तो इसका रैंक या तो 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। 3 और 4 में से मिनिमम कितना हुआ 3, तो रैंक 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। फिर देखिए यदि आपका O नल मैट्रिक्स है यानी कि जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा कितना होगा 0, क्योंकि आप उसको किसी भी माइनर को निकालिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा। यानी कि जीरो मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है बेटा 0। और यदि आपका कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक किसी भी हालत में 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब उसका सारा सदस्य 0 नहीं है। जब सारा सदस्य 0 नहीं है, कम से कम एगो सदस्य तो होगा, तो कम से कम उसका रैंक 1 होगा या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग रैंक निकालने का मेथड पढ़ते हैं, कितने प्रकार से हम लोग रैंक को निकाल सकते हैं। मेथड टू find the rank of a matrix. Method to find the rank of a matrix. रैंक निकालने का कितना मेथड है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
डिटरमिनेंट मेथड, या आप इसी को माइनर मेथड भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं? माइनर मेथड और माइनर मेथड एक तरीका हो गया। नंबर 2 इचेलन मेथड, इचेलन फॉर्म, इचेलन फॉर्म। नंबर 3 नॉर्मल फॉर्म, और इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। नंबर 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रैंक निकालने के यहां पर हम लोग कितना मेथड पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे 4 विधि से रैंक को निकालेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट मेथड, या आप इसको माइनर मेथड भी बोल सकते हैं, इस मेथड से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। समझ गए? न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग सीखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then nullity of matrix is denoted by NA and is defined as n minus rank of A, that is nullity of A equal to NA equal to n minus रो A, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या हुआ न्यूलिटी का डेफिनेशन? कि ए आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है? n है। तो न्यूलिटी को हम लोग n a से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर हो जाता है? n माइनस रो a, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, समझ गए? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में से आप रैंक को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। रैंक को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है। सपोज कि ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, और इस मैट्रिक्स के रैंक सपोज आपका 2 निकल रहा है। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना निकल रहा है? 2। तो न्यूलिटी कितना हो जाएगा? n है, n माइनस रैंक ऑफ आपका कितना है? a, तो n कितना है? 3 है। n आपका हो गया 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी कि न्यूलिटी कितना हो जाएगा? तो न्यूलिटी आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है कि फाइंड द रैंक ऑफ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके रैंक निकालना है।
ऑल्सो फाइंड इट्स न्यूलिटी, और इसका क्या निकालना है, न्यूलिटी भी निकालना है। सॉल्यूशन, इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए, लेट ए बराबर 0i माइनस आई,0 i माइनस आई 0। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर लिख लीजिएगा बाय डिटरमिनेंट मेथड या माइनर मेथड। समझ गए? किस मेथड से पढ़े हम लोग, डिटरमिनेंट मेथड या माइनर मेथड, आप जो बोल लीजिए। ठीक है, हम लोग हर प्रकार के मेथड से पढ़ेंगे। तो लेट ए बराबर आपका हो गया इतना, तो सबसे पहले ए का आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, 0 माइनस आई 0 माइनस आई 0। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट ए बराबर, ये 0 वाला तो छोड़ दीजिएगा ना, माइनस आई पकड़िए, ये और ये खत्म, ये गुना कीजिएगा तो कितना 0, और ये गुना कीजिएगा तो माइनस आई स्क्वायर। समझ गया ना? फिर प्लस देकर माइनस आई, ये और ये खत्म, ये गुना कीजिएगा तो आपका कितना आई स्क्वायर, और इधर गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो गया 0। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट ए बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस i2, और ये आपका आई स्क्वायर इंटू आई, ये आपका आई क्यूब हो गया बराबर 0। यानी कि ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। समझे? ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया 0, यानी कि ए का रैंक आपका 3 नहीं हो सकता है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए is not equal to 3, that is rank of A is less than कितना हो जाएगा 3, यानी कि A का रैंक 3 नहीं होगा, तो A का रैंक 3 से छोटा होगा। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। 0 इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आपका 0 मैट्रिक्स नहीं है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको माइनर खोजना है। ये 3x3 मैट्रिक्स है ना, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 का है। अब आपको माइनर खोजना है, और ऐसा माइनर खोजिए कि अब जो माइनर खोजिएगा तो किस ऑर्डर का माइनर मिलेगा आपको, 2x2 का। कितने का मिलेगा, 2x2 का। आप बाय ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन से ऐसा माइनर खोजिए जिसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। समझिए, जिसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जैसे आप इस 0 के लिए माइनर खोजिएगा, इस 0 के लिए माइनर खोजिएगा तो रो और कॉलम खत्म, 0 माइनस आई 0, कोना कोनी गुना कीजिएगा 0, ये कोना कोनी गुना कीजिएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा ना? कम से कम एक माइनर आपको ऐसा मिलना चाहिए जो कि 0 के बराबर नहीं है। सारा माइनर 0 के बराबर हो सकता है, यदि एक भी माइनर 0 के बराबर नहीं होगा उसका रैंक वही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो जब आप इस 0 की बात कर रहे हैं तो माइनर ऑफ 0, जिसको कि आप M11 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, M11, यानी कि पहला रो पहला कॉलम बोलिए तो कितना हो जाएगा, रो और कॉलम खत्म, 0 माइनस आई 0। तो आपका देखिए तो क्या हो गया, 0 माइनस आई स्क्वायर, एक फॉर्मूला का माइनस, तो प्लस, यानी कि कितना हो गया -1, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए, यानी कि रो ए या आर ए किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। समझ गए? यानी कि रैंक कितना हो गया, तो रैंक आपका हो गया 2। और जब रैंक निकाल लिए तो रैंक के बाद क्या बोल रहा था निकालने के लिए, न्यूलिटी बोल रहा था। देयरफॉर न्यूलिटी ऑफ ए
बराबर एन ए। याद कीजिए क्या होता है, एन माइनस रो ए। एन माइनस कितना होता है, रो ए। आप बताइए तो एन कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 3 माइनस 2 इक्वल टू एन। यानी कि एन ए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। एन ए किसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया 1 के बराबर। ठीक, इसको नोट कीजिए। हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट मेथड से रैंक को निकालना। समझ, अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट मेथड से रैंक को निकालना, जिसको हम लोग माइनर मेथड भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 0 2 2, और इसका निकालना हम लोगों को रैंक। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इसका रैंक निकालते हैं। रैंक याद कीजिए तो बेटा, डिटरमिनेंट में सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ए का डिटरमिनेंट बोलो तो बेटा, 1 2 3 2 3 4 0 2 2, इस तरह से लिख दिए। अब आपको विस्तार करना है, आप कहीं से भी विस्तार कीजिए। प्लस माइनस प्लस, ए का डिटरमिनेंट बोलो तो कितना होगा, ये 1 ले लो, और रो और कॉलम खत्म। 3 दूना कितना 6, और 4 दूनी 8, माइनस 2, रो और कॉलम खत्म, 2 दूनी 4, और इधर 0, 4 माइनस 0, प्लस 3, रो और कॉलम खत्म, 2 दूनी 4, और 0, 4 माइनस 0 हो गया। यानी कि ए का डिटरमिनेंट यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 2, 4 दूनी 8, और 4 तिहाई कितना 12। यानी कि ए का डिटरमिनेंट 8 2 10, 12 से 10 या 2, ये आपका 0 के बराबर नहीं है। और जब ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका रैंक कितना हो गया, 3। यानी कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए, रो ए या आर ए कितना हो गया, ये आपका हो गया 3। समझे, ये आपका हो गया 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, यहीं पे लिख देते हैं। ए बराबर है 1 2 3 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 4 3, ये आपका ए, और इसका हम लोगों को निकालना है रैंक। सबसे पहले क्या कीजिएगा बोलिए तो, सबसे पहले आपका काम क्या है, ए का डिटरमिनेंट निकालना। बोलिए तो कितना होगा, 1 2 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 4 3, माइनस 1 4 3। ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है। ये आपका हो गया प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो ए का डिटरमिनेंट बोलिए तो बेटा 1 है ना। देखो रो और कॉलम खत्म, 3 तिहाई 9, माइनस 9, और 4 दूनी 8, माइनस 8 है तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। माइनस 1, रो और कॉलम खत्म, 3 दूना 6, 4 तेई 12, 6 से 12 गया, फिर प्लस देकर आपका माइनस 1, रो और कॉलम खत्म, 2 दूनी 4, माइनस 4, 3 तिहाई 9, माइनस 9 तो आपका हो जाएगा प्लस, माइनस 9 तो आपका हो गया प्लस। ए का डिटरमिनेंट माइनस 9 जोड़ 8 कितना जी, माइनस 1, और ये बोलो तो कितना हो गया, माइनस 6 ना, माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि प्लस 6 हो गया। और 9 से 4 गए कितना 5,
5 एकम 5 -5, तो -5 -1 -6 जोड़ 6 यानी कि 0, यानी कि डिटर्मिनेंट a बराबर 0। इसीलिए रैंक जो है आपका 3 के बराबर नहीं होगा। दैट इज रैंक आपका a 3 से कितना होगा, छोटा। सबसे पहले बात हम लोग क्या ज्ञात किए कि रैंक 3 नहीं होगा, और 3 नहीं होगा तो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। अब आप 2 के लिए ट्राई कीजिए, 2 के लिए ट्राई कीजिएगा तो आपको एक एक करके जो है, एक एक करके आपको क्या निकालना पड़ता है, माइनर। तो आइए माइनर निकालिए। माइनर निकालिएगा तो आप ले लीजिए M11, क्या ले लीजिए, M11। M11 का मतलब किसका माइनर हो गया, एक का। रो और कॉलम खत्म, -3 -2 4 3, कितना हो गया बोलिएगा तो, -3 -2 4 3। M11 बराबर 3 तिहाई -2 और 4 दूनी 8 -1, 0 के बराबर नहीं ना हुआ, ये 0 के बराबर आपका नहीं हुआ। इसीलिए देयरफॉर a का रैंक कितना हो गया, 2, यानी कि रैंक ऑफ a बराबर आपका हो गया 2। क्लियर है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है a बराबर 1 2 3 2 4 6 और 3 7 10, 3 7 10, और इसका हम लोग निकालते हैं रैंक। सबसे पहले क्या कीजिएगा बोलिए तो, a का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 1 2 3, फिर आपका हो गया कितना, 2 4 6 और 3 7 10, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस हो गया प्लस, a का डिटर्मिनेंट बराबर +1 +1। देखिए तो रो और कॉलम खत्म, 10 चौके 40 और सक्षम 42, 10 चौके 40 सक्षम 42, यानी कि 40 से 42 गया, ठीक है। फिर -2, रो और कॉलम खत्म, 10 दूना 20, रो और कॉलम खत्म, और 7 तिहाई 21, ठीक है। +3, रो और कॉलम खत्म, तो 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि 12 घटाओ 12, 12 घटाओ 12, तो बोलो बेटा कितना हो गया, ये -2, यहाँ -1 और यहाँ पर +2 और उधर तो 0 हो गया ना, बराबर कितना 0। डिटर्मिनेंट a बराबर 0, यानी कि a का रैंक 3 के बराबर नहीं हो सकता है। समझ लो, a का रैंक 3 के बराबर नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो a, मतलब रैंक हो गया। जब 3 के बराबर नहीं हो सकता है तब आप क्या पकड़िए, माइनर, 1 का माइनर निकालिएगा तो M11, यानी कि माइनर ऑफ किसका 1, माइनर ऑफ किसका 1, रो और कॉलम खत्म, 4 6 7 10, 4 6 7 10, बोलो तो कितना हो जाएगा, ये 40 घटाओ 42, यानी कि कितना -2, 0 के बराबर हुआ नहीं ना। देयरफॉर रैंक a किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, 2 ऑर्डर का है ना, यानी कि किसके बराबर हो गया, तो 2 के बराबर, ठीक है। और एक ऐसा लीजिए जिसका रैंक 1 के बराबर हो, एक ऐसा लीजिए जिसका रैंक 1 हो, 4 नंबर ना, 4 नंबर, तब तो इतना में नहीं हटेगा, इसको उतारिए फिर बताते हैं। बड़े फास्ट है, देखिए
इसके रैंक निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए का डिटर्मिनेंट बोलिए तो 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1 2 1 2 माइनस 4 माइनस 2, विस्तार कीजिए तो प्लस माइनस प्लस। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना 3, रो और कॉलम खत्म, दो दिन बोलिए तो माइनस 4 और ये प्लस 4, माइनस देकर माइनस 1, रो और कॉलम खत्म, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, और फिर कितना आपका प्लस 2 रो और कॉलम खत्म, माइनस 6 और प्लस 6, माइनस 6 और कितना हो गया प्लस 6। और गौर से देखिए तो अंदर वाला सब का 0 हो रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना हो गया 0, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना हो गया 0, यानी कि रैंक ए जो है आपका कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, रैंक ए आपका 3 के बराबर नहीं होगा, समझे। अब आप किसके लिए ट्राई कीजिएगा, 2 के लिए, 2 के लिए ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ऐसे एक एक करके आप माइनर निकालिएगा ना, तो कितना माइनर निकलेगा, नॉट, महंगा पड़ जाएगा। आप क्या कीजिए, मुझवानी कीजिए, क्या कीजिएगा मुझवानी। हाँ जैसे देखिए 3 को पकड़िए, ऊपर वाले का तो सबका माइनर 0 आ रहा है ना, उसको छोड़िए। अब 6 को पकड़ो, रो और कॉलम खत्म, ये कितना 2, ये माइनस 2, कितना आ गया 0, छोड़ दो। इस 2 को पकड़ो, रो और कॉलम खत्म, 3 दूना माइनस 6 और 3 दूना प्लस 6, खत्म। इस माइनस 4 को पकड़ो, ये खत्म, ये प्लस 3 और ये माइनस 3, 0 नहीं हो रहा है, छोड़ दो बेटा। इसको पकड़ो, रो और कॉलम खत्म, 4 माइनस 4 0, एक को पकड़ो, ये और ये खत्म, 4 3 12 माइनस में, 6 दूना 12 प्लस में, खत्म। माइनस 2 पकड़ो, रो और कॉलम, 3 दूना 6 प्लस में, 6 कम 6 माइनस में, कितना हो गया 0। यानी कि एक एक करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन से तुरंत हो गया ना। यहां पर लिखिएगा बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन we see that every minor of order 2 is 0, यानी कि 2 ऑर्डर का जितना भी माइनर है वो किसके बराबर हो रहा है 0 के बराबर, समझे। देयरफॉर एक एक करके निकालेगा, बहुत मेहनत लगेगा। देयरफॉर ए का रैंक बेटा किसके बराबर नहीं हो सकता, 2 के बराबर आपका नहीं हो सकता, ए का रैंक 2 के बराबर नहीं हो सकता। याद कीजिए हम लोग कल थ्योरी पर क्या पढ़े थे कि यदि आपका 0 मैट्रिक्स नहीं है, 0 मैट्रिक्स नहीं है तो उसका कम से कम रैंक कितना होगा 1, मिनिमम रैंक कितना होगा 1 होगा, या 1 से ज्यादा। तो 1 से तो ज्यादा नहीं हो रहा, तो कितना रैंक होगा 1 होगा। सिर्फ नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है 0 होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 3 क्या 0 के बराबर है, कम से कम कोई ऐसा पकड़िए जो 0 के बराबर नहीं है, तो 3 0 के बराबर नहीं ना है, यानी कि रैंक कितना हो जाएगा 1। देयरफॉर रैंक ए बराबर कितना 1, और यही आपका हो गया ए का रैंक 1। तो वो सवाल में बताना पड़ेगा क्या जो बोल रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आप क्या बोले, आपका कहना है कौन सा जी 5। चलो ए बराबर बोलो तो कितना था 2 4 माइनस 6, 2 4 माइनस 6, 4 8 माइनस 12, 4 8 माइनस 12, 5 10 माइनस 15, 5 10 माइनस 15, ठीक। और इसका रैंक निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, 2 4 माइनस 6, 4 8 माइनस 12, 5 10 माइनस 15,
प्लस माइनस प्लस। देखो बेटा, 2 रो और कॉलम खत्म, 15 थे 20 से ना, और ये भी आपका हो गया 120। फिर -4 रो और कॉलम खत्म, 15 चौके बोलो 60, और 10 छके कितना 60, ठीक। अब +5 रो और कॉलम खत्म, बचों के 48, 8 छके 48, अंदर वाला सब कितना हो गया 0। यदि अंदर वाला सब 0 हो गया तो डिटरमिनेंट कितना हो गया 0। और जब डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका रैंक बेटा किसके बराबर नहीं होगा 3 के बराबर नहीं होगा। 3 के बराबर नहीं हो तो किसके लिए ट्राई करना है 2 के लिए। 2 के लिए बेटा देखो मुझवाने के लिए ट्राई करो तो इस देखो 2 4 5 तो हम लोग चेक कर लिए ना ऑलरेडी, बोलो हाँ या नहीं। 2 4 5 तो चेक कर लिए, तीनों के अंदर में कितना आ रहा है 0। अब इस 4 को पकड़ो तो बाबू, देखो रो और कॉलम खत्म, कितना बेटा 15 चौके बोलो ना 15 चौके 7, अब 12 पंजे 15 चौके -7, 12 पंजे +7, 0 छोड़ो, 8 को पकड़ो बेटा 8 रो और कॉलम खत्म, 15 दूनी -30, 6 पंजे +30, खत्म हो गया 0 हो जाएगा। 10 को पकड़ो रो और कॉलम खत्म, 12 दूनी -24 ना, अच्छे चौके +24, ये भी 0 हो रहा है, यानी कि सेकेंड रो भी कैंसिल कर दो। अब इस -6 को पकड़ो तो क्या रो और कॉलम खत्म, ठीक है। 40 -40 खत्म, ये देखो -12 पकड़ो तो ये कितना 20 -20 खत्म, -15 पकड़ो तो 8 दूनी 16, 4 चौके 16, ये भी 0 हो रहा है। इसको लिखना ऑब्जर्वेशन से, क्या लिखना है आपका बाय ऑब्जर्वेशन we see that each and every minor of order 2 is 0, therefore A का रैंक 2 के बराबर नहीं हो सकता है। जब A का रैंक 2 के बराबर नहीं हो सकता है तो मिनिमम रैंक कितना होगा 1, क्योंकि ये तो आपका नल मैट्रिक्स नहीं ना है। देयरफॉर आपका A का रैंक कितना होगा बाबू, तो रैंक आपका हो गया 1, ठीक है, रैंक आपका हो गया 1। चलो नोट करो, देखिए ये आपका इसमें कितना रो है बोले तो 3 रो, और कॉलम कितना है 4, तो इसका तो आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाइएगा ना। रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4, इसका तो डिटरमिनेंट आप निकाल नहीं पाइएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट जब भी निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो क्या कीजिए इसमें A1 निकालिए 3 क्रॉस 3, इसमें 4 और 3 में मिनिमम कितना है 3, तो आपका 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। सुनो बेटा कैसे बनेगा, A1 ले लो, सबसे पहला कॉलम को छोड़ दो, छोड़ दे बोलो तो कितना हुआ 1 - 1 1 -1 2 0 1 - 1 1, पहला कॉलम को छोड़े, याद रखना हम लोग किसको छोड़े हैं पहला कॉलम को छोड़े, ठीक। अब चलो तो अब ये मैट्रिक्स है ना, अब ये तो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालो तो, डिटरमिनेंट निकालो बेटा। तो देखो ये आपका C1 और C3 समान है ना, है या नहीं, C1 और C3 क्या है आइडेंटिकल है ना, तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बिना सॉल्व किए हम लोग कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 0। यहाँ पर जितना भी 3 क्रॉस 3 का बनेगा ना सबको चेक करना है, ये नहीं कि यहाँ पे बोल देना है इसका रैंक 3 नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आपका जो है और भी यहाँ पर क्या बन सकता है 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बन सकता है। यदि कोई भी एक आपका 0 के बराबर नहीं होगा तो रैंक 3 हो जाएगा, कोई भी एक 0 के बराबर नहीं होगा तब। चलो A2 पकड़ो बेटा, A2 बोलो तो, देखो इसको अब छोड़ो, अब इसको छोड़ो सेकंड वाले को बोलो तो 1 1 3, इसको छोड़ दो -1 2 0,
1 माइनस 1 1, यही ना है। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं a2। देखो तो बाबा, ये प्लस माइनस प्लस, ये कितना हो गया बेटा? अभी नहीं, इसमें कहां से, पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे तब ना। पहले डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखो, 1 1 3 माइनस 1 2 0 1 माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस a2। बोलो तो 1 है, रो और कॉलम खत्म, 2 एकम 2, 2 से यानी कि 2 माइनस 0, ये माइनस गुनी माइनस प्लस 1 हो गया। रो और कॉलम 1 प्लस 3, 1 जोड़ 3 प्लस 1, रो और कॉलम 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, तो कितना हो गया बोलो तो बेटा? 2 एकम 2, 3 एक 4, 4 एकम 4 और माइनस 6 बराबर कितना? 0। अभी नहीं कर सकते हम लोग, जितना मैक्सिमम है सबको आपको चेक करना पड़ेगा। अब a3 ले लीजिए, a3 का मतलब कौन सा छोड़ना है? ये वाला छोड़ना है। देखो बोलो तो लिखा तो 1 1 3 1 माइनस 1 1, ये नहीं जी, 1 माइनस 1 1, मैट्रिक्स है ना, ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये क्या है बेटा? मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ पर जो है ना, आपको डिटर्मिनेंट एक बार लिख देना। यहाँ पर डिटर्मिनेंट a1 का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दीजिए, कितना? 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 0। तब ये कहने में बनेगा, क्या कहने में बनेगा? इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। अब बनेगा। तो इधर आओ तो पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखो तो कितना होगा बोलो तो? 1 1 3 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, C2 C3 आइडेंटिकल है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 0। चलो वेरी गुड, इसको छोड़ो। हाँ, अब देखो बेटा a4 ले लो तो, a4 बोलो तो कितना हो जाएगा? 1 1 3 1 1 3 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 2 0 माइनस 1 2 0 प्लस माइनस प्लस। अभी का आएगा तो इसी को घुसा देते हैं, नहीं गड़बड़ नहीं है। तो क्या a4 का डिटर्मिनेंट निकालो, बोलो तो 1 1 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 0, ठीक, प्लस माइनस प्लस a4, तो ये आपका प्लस 1, रो और कॉलम खत्म, 0 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 6, ये तो प्लस देकर माइनस 1 हो गया ना, ये 1 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3, माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा ना, यानी कि a4 का डिटर्मिनेंट बोलो तो बाबू माइनस 2 माइनस गुनी माइनस प्लस 6 और 3 एक 4 माइनस 4, कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। क्या इसमें और कोई ऐसा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन सकता है? नहीं ना। इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट, इसका रैंक जो है 3 के बराबर नहीं होगा। हाँ, लिखिएगा ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर 0, therefore rank A cannot be 3। रैंक A का मान 3 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। अब जब 3 के बराबर नहीं हो सकता है, अब आपको किसके लिए ट्राई करना है? किसके लिए? हाँ, 2 के लिए ना। किसके लिए ट्राई करना है? 2 के लिए। आप देखो बेटा 2 के लिए ट्राई करेंगे तो 2 के लिए थोड़ा मुझवानी ट्राई करो ना। 2 के लिए क्या कुछ है क्या गड़बड़? बेटा तो ये तो एक्चुअल में माइनर है ना निकाले, ये हम तो माइनर ही तो निकाले ना,
हम सब कुछ लिए, एक एक सब में एक एक छोड़ते गए ना, है या नहीं? माइनर हुआ ना? तब देखो तो अब 2 के लिए ट्राई करो तो ई कोना कोनी गुना करेगा तो कितना? माइनस। ई कोना कोनी गुना करो तो माइनस कितना? -2 हो गया ना, हुआ कि नहीं? -2 हो गया, 0 के बराबर नहीं हुआ। इसको 2 क्रॉस 2 वाला को ऑब्जर्वेशन से निकालना है। कैसे निकालना है? ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो लिखेगा चूंकि 1 1 1 -1 बराबर -1 -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर रैंक ए बराबर कितना हो गया? 2। रैंक ए बराबर 2। कुछ चीजों को आपको ऑब्जर्वेशन से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर if and only if the rank of matrix x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is less than 3। दो क्वेश्चन if and only if है ना, दोनों साइड से दिखाना है। कहता है कि यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर है तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से छोटा होगा। और कहता है दूसरा चीज, यदि इसका रैंक 3 से छोटा है तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा? आपका कोलिनियर। यानी कि पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसका रैंक कितना होगा? 3 से छोटा। दूसरा, यदि इस 3 से छोटा है तो रैंक कितना होगा? ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलिनियर। ये हम लोगों को दिखाना है, 2 पार्ट में दिखाना है। प्रूफ केस 1 पहले ऐसे लिखिए, क्या लिखिएगा? लेट वो तीनों पॉइंट को मान लीजिए। A1 आप मान लीजिए कितना? x1 y1, A मान लीजिए, B मान लीजिए आप, B कितना मानिएगा? x2 y2 और C कितना मानेगा बेटा? x3 y। ये तीनों पॉइंट मान लिया, समझ गए? पहला केस लिखे चलिए, केस 1। केस 1 में मान लीजिए कि ये तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है। केस 1 में क्या मान लीजिएगा? तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है। लेट ए बी सी बी कोलिनियर। यदि बेटा तीनों पॉइंट कोलिनियर है, आप लोगों को क्या दिखाना है? इसका रैंक 3 से क्या होगा? छोटा। 3 से छोटा। अब बताओ तो 3 पॉइंट यदि कोलिनियर है तो क्लास 12 में हम लोग पढ़े थे, क्लास 12 में क्या पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बोलो, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। क्लास 12 में पढ़े थे हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, यदि 3 पॉइंट आपका कोलिनियर है, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, त्रिभुज ABC के एरिया बोलो तो कितना होता है? याद है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर कितना? 0। 1/2 उधर जाके वैनिश हो जाएगा, यानी कि क्या बच गया? x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर कितना? 0। यानी किसका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो रैंक 3 होगा, उससे छोटा होगा, लेस देन हो जाएगा ना। देयरफॉर रैंक इज लेस देन 3। रैंक 3 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। केस 2 में उल्टा मान लीजिए। मान लीजिए किसका रैंक 3 से छोटा है। आपको तीनों पॉइंट को क्या दिखाना है? कोलिनियर। तीनों पॉइंट को दिखाना है कोलिनियर। लेट रैंक इज लेस देन 3। बेटा रैंक जब 3 से छोटा है, एक बात बताओ कि 3 यदि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। देखो, जब तक डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो उतना रैंक नहीं ना होगा। यदि रैंक 3 से छोटा है, यानी कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना रहा होगा? 0 रहा होगा ना, तभी तो रैंक 3 से छोटा हुआ।
रैंक आता है 3 से छोटा है, यानी कि 3 या 3 से बड़ा का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होगा, 0 होगा, तभी तो रैंक 3 से छोटा है। यानी कि 3 का डिटर्मिनेंट लेगी तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेने पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि रैंक इसका 3 से छोटा है। लिखिएगा देयरफॉर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यही ना है, यानी कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये भी किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन ये क्या बताता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कहने का मतलब है इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। और यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो जाए तो बिंदु क्या हो जाता है, कोलिनियर। पॉइंट्स क्या हो जाता है, कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। समझ गए, ये पॉइंट्स आपका क्या हो गया, तो पॉइंट्स आपका हो गया कोलिनियर। फटाफट नोट कीजिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जहां पर ABC क्या है, रियल। समझिए ABC आपका रियल। सॉल्यूशन लेट A बराबर 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालिएगा 1A A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर, हाँ या नहीं। इसमें ऑपरेशन कीजिए। क्या ऑपरेशन कीजिएगा, C1 को चेंज कीजिए C1 माइनस C3 से, और C2 को चेंज कीजिए C2 माइनस C3 से। बोलिए तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 A माइनस C A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0, B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1C C स्क्वायर। देखो तो प्लस माइनस प्लस किससे एक्सपेंड कर देते हैं, R1 से। नहीं, ये दोनों नहीं लेंगे, ये लेंगे। बोलो तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा ये, और ये सब खत्म हो जाएगा। A माइनस C A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आप देखिए तो क्या कीजिएगा, A माइनस C और A प्लस C, B माइनस C B माइनस C और B प्लस C। इससे क्या कॉमन आएगा, A माइनस और इससे B माइनस, यानी कि आपका हो गया टेकिंग आउट A माइनस C फ्रॉम C1 and B माइनस C फ्रॉम C2, कितना हो जाएगा। आजा दोस्त, आजा आजा आजा, और ना, यानी कि A माइनस C और आपका B माइनस C। आजा दोस्त, अभी 10 मिनट टाइम लगेगा, इसलिए आगे बैठो। नहीं फिर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। ये आपका 1A प्लस C 1A प्लस C 1B प्लस C 1B प्लस C। तो देखिए तो कितना हो गया, A माइनस C B माइनस C, कोना कोनी गुना कीजिए B प्लस C, है या नहीं। इधर कोना कोनी गुना कर लीजिए, माइनस A माइनस C हो गया ना, ये दोनों कैंसिल, यानी कि A का डिटर्मिनेंट बराबर A माइनस C B माइनस C और कितना हो गया
बी माइनस ए। देखिए यहां से आप -1 कॉमन ले लीजिए, बल्कि माइनस, और यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा बोलिए तो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हो गया। समझ गए, इतना हो गया। अब सुनिए, ए बी सी रियल बोल रहा है ना, तो रियल में कई सारा केस हो सकता है। हो सकता है कि ए बी सी तीनों में से आपस में कोई भी बराबर नहीं हो, या दो बराबर हो। अब यहाँ पर केस बनेगा, क्या क्या केस बनेगा, तो केस वन, हाँ, when a is not equal to b is not equal to c, यानी कि a b के बराबर नहीं है और b किसके बराबर नहीं है, c के बराबर नहीं है। समझिए, a b के बराबर नहीं है और b c के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब a b के बराबर नहीं है, b c के बराबर नहीं है और c किसके बराबर नहीं है, a के बराबर नहीं है। तीनों कैसे बनेगा ना, a b के बराबर नहीं है, a c के बराबर नहीं है और b c के बराबर नहीं है। इस केस में एक बात बताइए, a माइनस बी 0 के बराबर नहीं होगा, b माइनस सी 0 के बराबर नहीं होगा और c माइनस ए 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि a माइनस बी 0 नहीं हुआ, b माइनस सी 0 नहीं हुआ, c माइनस ए 0 नहीं हुआ। जब इसमें से कोई भी 0 नहीं हुआ तो a का डिटर्मिनेंट क्या 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। जब a का डिटर्मिनेंट यानी कि तीन ऑर्डर के लेके चले हैं, जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो रैंक किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। नहीं बेटा, जब 0 नहीं हुआ ना तो 3 के बराबर हो जाएगा ना, रैंक 3 के बराबर हो गया। लेकिन हम लोग तो एक केस लेके चले थे ना, दूसरा केस लेके चलिए। तो दूसरा केस में अभी हम लोग तीनों लिए थे बराबर नहीं है। दूसरा केस में ले लीजिए कि कोई दो यदि बराबर हो तब क्या होगा, when any two of them are equal, उसमें से कम दो आपका बराबर हो जाए। लेट a बराबर b और इसके बराबर c नहीं। हम लोग क्या लेते, a किसके बराबर हो गया, b के बराबर, और c आपका जो है, c आपका क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। यानी कि कहने का मतलब है a बराबर b, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 0। a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 0। जब a माइनस बी 0 हो गया तो इस केस में बताओ बेटा कि a का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, a माइनस बी 0 हो चुका है ना, तो सबको 0 कर देगा, यानी कि 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि a का रैंक 3 के से कम होगा, a का रैंक 3 से कम होगा। दैट इज इस केस में a का रैंक कितना हो जाएगा, 2। इस केस में a का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, रैंक कितना हो जाएगा, 2। केस 3, जब सब आपस में बराबर हो, यानी कि when a बराबर b बराबर c, a b के बराबर, b c के बराबर, सब बराबर हो जाए तो देखिए आप क्या क्या है, यदि सब का सब बराबर हो जाए तो बताइए, तो एक ये जो मैट्रिक्स है A, आप इसको कैसे लिखेगा बोलिए तो, 1a a 1a a है या नहीं, 1a और कितना a स्क्वायर, ऐसे ना लिखना मैट्रिक्स को, इसी तरह से लिखेगा ना। और यदि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, 1a a स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1a a स्क्वायर, दो को रो आपका समान है, वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। वैल्यू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इस केस में आपका रैंक जो है, आपका जो रैंक है ये भाई साहब कितना होगा, 3 से कम होगा। बोलिए ये भाई साहब 3 से कितना होगा, कम। अच्छा बेटा, और एक चीज देखो, कोई भी ऑब्जर्वेशन से चेक करो, ऑब्जर्वेशन से कि कोई भी माइनर ले लो ना, कोई भी माइनर ले लो 2 क्रॉस 2 का, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जैसे देखो a माइनस ए 0, a माइनस ए 0, a क्यूब माइनस ए क्यूब 0, यानी कि 2 क्रॉस 2 का सारा माइनर कितना हो जाएगा, 0। बाय ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन all minors of order 2 are 0. Therefore A का रैंक बेटा 2 भी नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखिए A का रैंक 3 नहीं हो सकता है और यहाँ पर A का रैंक 2 नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, जब रैंक 3 भी नहीं होगा 2 भी नहीं होगा, रैंक कितना होगा? 1, क्योंकि कम से कम यह 1 तो 0 के बराबर नहीं है। लिखेगा therefore रैंक A आपका कितना हो जाएगा, यानी कि तीनों केस हम आपको लेकर दिखा देंगे। इसको नोट कीजिए। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स x 0 0 1 x 0 0 0 x प्लस 3। इसका रैंक बोल रहा है निकालने के लिए। आइए रैंक निकालिए। लेट A इक्वल टू x 0 0 1 x 0 0 0 x प्लस 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो A का डिटर्मिनेंट x 0 0 1 x 0 0 0 x प्लस 3। इसमें ज्यादा जीरो है ना, यहीं से विस्तार कीजिए। ठीक है, बोलिएगा कि दोनों पे तो लेना नहीं है, लेना किस पर है? x पे। x पे ले लिए और ये रो और कॉलम खत्म। x 0 0 x प्लस 3 हो गया, यानी कि A का डिटर्मिनेंट x, ये कोना कोनी गुना कर लीजिए तो x x प्लस 3 माइनस कितना हो गया 0, यानी कि A का डिटर्मिनेंट बराबर x स्क्वायर और x प्लस 3 क्या हो गया 0। x स्क्वायर x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये संख्या है नहीं, एक बात कीजिए आवाज इसमें आएगा, ये संख्या नहीं है, समझ गए? तो मालूम नहीं चल पाएगा ना क्या है, इसका रैंक कितना होगा। तो आपको कंडीशन देकर निकालना पड़ेगा। इफ A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए, यदि A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो x स्क्वायर x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि x बराबर 0 और x बराबर कितना -3। समझ गए? इस केस में x बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा -3। कहने का मतलब है when x बराबर 0 और x बराबर -3, जब कभी भी x का मान 0 या x का मान -3 होगा तो इसका रैंक 3 से कम होगा, है कि नहीं? क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो रहा है 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कब 0 हो रहा है, जब x का मान या तो 0 हो या फिर x का मान -3 हो। समझ गए? यानी कि जब ये दोनों केस रहेगा तो आपका रैंक 3 से छोटा होगा। लिखिएगा इतना बराबर 0, देन रैंक ऑफ A इज लेस देन 3। तब A का रैंक कितना हो जाएगा 3 से छोटा। और यदि आपका ये दोनों चीज जोड़ दीजिए, जब x 0 के बराबर नहीं हो या x आपका 3 के बराबर नहीं हो, इस केस में ये डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो रैंक कितना हो जाएगा 3। नहीं, जब x आपका ना तो 0 है और ना ही -3 है, तो क्या यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा? नहीं होगा ना, तब उस केस में रैंक कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर लिखिए अदरवाइज रैंक A किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। समझ गए? रैंक A किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। कब? जब आपका x का मान 0 और -3 नहीं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 2 1 4 1 0 2 2 x इज 3। सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन लेट A इक्वल टू 2 2 1 4 1 0 और 2 2 x। ठीक, तो आपको रैंक निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट।
ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए 2 2 1 4 1 0 2 2 x विस्तार कीजिए प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2, ये गुना कीजिएगा x इधर 0, x हो गया माइनस 4, ये खत्म 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 प्लस 2 ले लीजिए, रो कॉलम खत्म, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 हो गया। तो a का डिटर्मिनेंट बोलिएगा तो 2x माइनस 8x माइनस गुनी माइनस प्लस 4 गुनी 8 माइनस 2, यानी कि a का डिटर्मिनेंट कितना हो गया बोलिए तो 6, यानी कि 6 माइनस 6x, समझ गए 6 माइनस 6x, ठीक है। और क्या कहता है कि किस कंडीशन पे इसका रैंक कितना होना चाहिए 3, रैंक 3 होने के लिए इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना जी। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका रैंक 3 होगा कब, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। लिखिएगा 4 रैंक ऑफ 3 ए का डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी 0, यानी कि ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 6 माइनस 6x 0 नहीं होगा, तो 6x 0 नहीं होगा, समझ गए, काट दीजिए। तो 6 के बराबर नहीं होगा, x किसके बराबर नहीं होगा 1 के बराबर, यानी कि जब कभी भी x का मान 1 के बराबर नहीं होगा तो रैंक कितना हो जाएगा 3। लिखिएगा 10 when x is not equal to 1 then rank of a equal to 3 and when x equal to 1 then rank of a, ये 3 से कितना हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और यही आपका हो गया आंसर। यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकालना ऑलमोस्ट हम सब हर तरह का आपको बता दिए, इसको नोट कीजिए आप।